स्टूडेंट्स, अब हम अपना एक अगला टॉपिक देखते हैं जो कि एक बोर्ड का वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि इक्विलिब्रियम प्राइस एंड क्वांटिटी पर क्या इफेक्ट पड़ेगा अगर डिमांड एंड सप्लाई दोनों एक साथ बढ़ें, साइमल्टेनियसली इंक्रीज। जो पिछले हमने क्वेश्चन देखे थे वहां पर एक एक करके चेंज किया था हमने, या कभी डिमांड बदला था या कभी सप्लाई बदला था। बट इस क्वेश्चन में ये डिफरेंट है कि वो कह रहा है दोनों डिमांड एंड सप्लाई एक साथ ही इंक्रीज हो गए। तो अब दोनों जब एक साथ बढ़ेंगे तो तीन पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं। फर्स्ट, डिमांड इंक्रीज मोर देन सप्लाई इंक्रीज। मतलब अंदाजन अगर हम बोलें तो हो सकता है डिमांड बढ़ी 20% और सप्लाई बढ़ी सिर्फ 10%, यानी ज़्यादा पावरफुल डिमांड बढ़ी। या सेकंड सिचुएशन हो सकती है डिमांड बढ़ी पर सप्लाई बहुत ज़्यादा बढ़ी, यानी अब की बार सप्लाई का इंक्रीज ज़्यादा पावरफुल रहा। तो एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे डिमांड बढ़ी 10% और सप्लाई बढ़ी 20%। तीसरी पॉसिबिलिटी ये हो सकती है कि जितना डिमांड बढ़ा उतना ही सप्लाई बढ़ा, यानी एग्जांपल से बोलूं तो डिमांड भी बढ़ी 10% और सप्लाई भी बढ़ी 10%, दोनों बराबर बराबर बढ़े। तो तीनों केसों में कॉमन बात यह है कि डिमांड भी बढ़ रही है और सप्लाई भी बढ़ रही है। पर फिर भी तीनों केस में फ़र्क है, क्योंकि एक बार डिमांड ज़्यादा बढ़ी सप्लाई से, दूसरी बार सप्लाई ज़्यादा बढ़ी, डिमांड भी बढ़ी पर सप्लाई ज़्यादा बढ़ी, तीसरी में दोनों बढ़े डिमांड सप्लाई और वो भी बराबर बढ़े। तो तीनों केस को अब हम ग्राफिकली भी देखते हैं और क्या क्या इफेक्ट पड़ेगा इक्विलिब्रियम प्राइस एंड क्वांटिटी पे वो समझते हैं। तो देखते हैं केस वन, यानी डिमांड बढ़ी अंदाजन 20% और सप्लाई बढ़ी 10%। डायग्राम तो बना रखा है पर ये कैसे बना, जरा इसके हम स्टेप्स पहले सीख लेते हैं। तो ये हमने एक ओरिजिनल डायग्राम बनाया है, डिमांड डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है और सप्लाई अपवर्ड। तो इक्विलिब्रियम मतलब दोनों की आपस में कहाँ इंटरसेक्शन हुई, टक्कर हुई। तो ये हम ओरिजिनल पोजीशन बना रहे हैं अभी, यहाँ ओरिजिनल टक्कर हुई, ओरिजिनल डिमांड और ओरिजिनल सप्लाई की ई नाम दे दिया, मतलब इक्विलिब्रियम। अब हम इस इक्विलिब्रियम यानी ओरिजिनल टक्कर जहाँ हुई है वहां से ओरिजिनल इक्विलिब्रियम प्राइस निकाल लेते हैं। यहाँ से ये रहा प्राइस और इस टक्कर से यहाँ ले आते हैं क्वांटिटी। तो ये आ गई हमारी ओरिजिनल प्राइस, ये रहा, और ओरिजिनल क्वांटिटी, और ये ओरिजिनल डिमांड और ये ओरिजिनल सप्लाई। अब की बार जैसे यहाँ हमने देखा है क्वेश्चन कह रहा है डिमांड बढ़ी 20% और सप्लाई बढ़ी 10%। इस ग्राफ को बाद में देखेंगे कैसे बना रहे हैं, पहले वो समझते हैं। डिमांड बढ़ी 20%, सप्लाई बढ़ी 10%। तो डिमांड को बढ़ाना है 20%, तो इसको हम थोड़ा डॉट से बनाते हैं, न्यू पोजीशंस को डॉट से देखते हैं। डिमांड बढ़ानी है 20%, अंदाजन इतना डिस्टेंस ले लिया हमने, 2 फिंगर्स के अराउंड। ये डिमांड को हमने बढ़ा के राइट साइड में ले गए, ये डिस्टेंस पैरेलल ले गए ओरिजिनल के। सप्लाई को भी बढ़ाना है, यानी राइट शिफ्ट करना है। ये ओरिजिनल सप्लाई है, इसके राइट में कर्व बनेगा, बट उसका जो जंप उसमें देनी है वो सिर्फ 10% देनी है। यानी ये गैप अंदाजन अगर 2 सेंटीमीटर का है डिमांड राइट जाने का, तो सप्लाई राइट जाने का गैप सिर्फ 1 सेंटीमीटर होना चाहिए। तो ये मैं अंदाजन यहाँ से बनाता हूँ, ये रहा, ये पैरेलल हमने बना दिया। तो डिमांड को देखो, यहाँ हमने ओरिजिनल से राइट में लेके गए ज़्यादा सेंटीमीटर, मोर डिमांड इंक्रीज था, क्योंकि सप्लाई को भी राइट लेके गए पर थोड़ा कम। ये आ गई इनकी नई टक्कर। तो इक्विलिब्रियम पॉइंट ये आएगा नया यहाँ, और यहीं से अब हम निकालेंगे नया इक्विलिब्रियम प्राइस। तो ये देखते हैं हम, प्राइस बढ़ गया और इसी नई टक्कर से, नए कर्वों की नई टक्कर जो हुई है, यहाँ से निकालेंगे नई क्वांटिटी। तो हम देख रहे हैं डॉटेड मतलब न्यू पोजीशन, ये जो प्राइस था ओरिजिनल यहाँ था पर ये अब बढ़ गया, और क्वांटिटी जो थी वो भी बढ़ गई, और सप्लाई और डिमांड कर दोनों राइट में गए हैं, पर डिमांड ज़्यादा गया और सप्लाई कम गया। अब इसको हम लेबल्स लगा के हमने यहाँ पहले ही बना रखा है, ये रहा। डिमांड गया राइट में डी डी से D1 सप्लाई भी गया एस से S1 नई टक्कर ये रही E1, प्राइस बढ़ गया, क्वांटिटी बढ़ गई। तो अब ये इसको समझना है कि क्यों ऐसा हुआ, प्राइस क्यों बढ़ा और क्वांटिटी क्यों बढ़ी। तो यहाँ हमने लिख रखा है देखो, क्योंकि डिमांड ज़्यादा बड़ी थी इसलिए एक्सेस डिमांड हो गई।
जिससे बायर्स के बीच में कंपटीशन हो गया। और जब भी, ये बात हम पहले भी देख चुके हैं, बायर्स के बीच में कंपटीशन होता है तो हमेशा प्राइस बढ़ता है। इसको हम थोड़ा सिंपल करके ऐसे भी समझा सकते हैं, ये हम ऐसे, ये ओरिजिनल डिमांड, ये ओरिजिनल सप्लाई, डिमांड बढ़ के इतनी ऊंची हो गई, सप्लाई भी बढ़ी पर थोड़ी सी, पर क्योंकि हाइट में डिमांड अभी भी ऊंची है तो इसलिए हो गया एक्सेस डिमांड, केस वन। एक्सेस डिमांड हो गया जिससे बायर्स के बीच में लड़ाई लगेगी और रेट बढ़ेंगे। अब देखते हैं अगला, केस टू, यानी डिमांड भी बढ़ी, डिमांड अब की बार बढ़ी 10% और सप्लाई बढ़ी 20%। तो ग्राफ कैसे बनेंगे देखते हैं। पहले तो वही अपना ओरिजिनल हमने बना रखा है, ये रहा ओरिजिनल प्राइस, ओरिजिनल क्वांटिटी। अब की बार डिमांड को बढ़ाना है सिर्फ 1 सेंटीमीटर, राइट, और सप्लाई को लेके जाना है 4 सेंटीमीटर या 3 सेंटीमीटर, जितने हमने हैवी परसेंटेज लिख रखी है वहां पर, उतना राइट। कहने की बात है डिमांड भी राइट गई पर सप्लाई उससे कई गुना ज्यादा, तो ये गैप देखो, ये गैप तो है कम और सप्लाई का इंक्रीज होने का गैप है ज्यादा, उसके 2 टाइम्स 3 टाइम, जो भी हमने एग्जांपल लिया कि डिमांड बढ़ी 10, सप्लाई बढ़ी 20% 30%, तो उस हिसाब से सप्लाई को ज्यादा बढ़ाना है, तो ये गैप देख रहे हैं हम ज्यादा है। अब की बार नई टक्कर यहाँ हो रही है और जो प्राइस निकल रहा है ये देख रहे हैं हम, वो कम हो गया और क्वांटिटी जो देख रहे हैं वो बढ़ गई। क्वांटिटी हमेशा बढ़ रही थी, पिछली बार भी इस बार भी, क्योंकि जब लोग डिमांड करने वाले, सप्लाई करने वाले बढ़ रहे हैं तो क्वांटिटी तो बढ़ेगी। प्राइस अब की बार इसलिए गिर गया क्योंकि सप्लाई बढ़ी ज्यादा, डिमांड बढ़ी पर सप्लाई ज्यादा बढ़ गई, तो एक्सेस सप्लाई हो गई अब की बार। और जब भी एक्सेस सप्लाई होती है तो कंपटीशन सेलर्स के बीच में लगता है, क्योंकि सेलर्स का माल नहीं बिक रहा तो वो सेलर कहता है मेरा बिके, मेरा बिके, इस चक्कर में रेट सब कम करते जाते हैं और मार्केट में रेट कम हो जाता है। तो ये जो ग्राफ हमने अभी यहाँ स्टेप बाय स्टेप बनाया, इसको हमने यहाँ लेबल करके लिख रखा। सारे लेबल्स वैसे ही है, ओरिजिनल डी डी, नया वाला D1 D1, ओरिजिनल एस चेंज करके राइट चला गया S1 S1, ये नई टक्कर हो गई, प्राइस गिर गया, क्वांटिटी बढ़ गई। ये था केस हमारा टू। अब देखते हैं, इसी को हमने ऐसे भी समझाया सिंपल करके, सप्लाई तो बढ़ी बहुत ज़्यादा, ये देखो यहाँ से यहाँ, डिमांड बढ़ी थोड़ी सी, जिसकी वजह से हाइट में ऊंची है सप्लाई, तो ये आ गई एक्सेस सप्लाई, कंपटीशन लगा अमंग सेलर्स, इसीलिए ही रेट गिर गए। अब केस तीन था हमारा कि डिमांड बढ़ी, सप्लाई बढ़ी पर दोनों बराबर, यानी डिमांड भी बढ़ी 10% और सप्लाई भी बढ़ी 10%। अब की बार कोई लड़ाई नहीं लगेगी, ना बायर्स के बीच में ना सेलर्स के, क्योंकि जितनी डिमांड बढ़ी है उतनी सप्लाई बढ़ी है, तो इसलिए अब की बार हम, जो प्राइस रहेगा वो सेम रहेगा। बट इसको एक बार हम पहले बना लेते हैं यहाँ पर खुद। डिमांड को हम राइट लेके गए अंदाजन 1 सेंटीमीटर, और सप्लाई को भी अब की बार एक लेके जाना है, पर खास बात यह है क्योंकि डिमांड जितनी बढ़ी उतनी सप्लाई बढ़ी, इसलिए रेट में कोई फर्क नहीं आएगा, क्योंकि ना एक्सेस डिमांड होनी है ना एक्सेस सप्लाई, तो प्राइस सेम रहना चाहिए, तो इसलिए हम पहले ही एक निशान लगा लेते हैं ताकि हमारा प्राइस सेम ही आए। तो यहाँ से सप्लाई कर्व निकलना चाहिए, तो हम कुछ ऐसा कर्व बनाएंगे कि जो वो यहाँ से निकले। तो ये हमने सप्लाई को भी राइट ले गए और ये आ गई नई इंटरसेक्शन पॉइंट, इसको हम हाईलाइट कर देते हैं कि ये आ गया हमारा इक्विलिब्रियम ई डैश, और प्राइस देखें हम सेम आ रहा है, और इससे हम क्वांटिटी निकाल लेते हैं इस नए इक्विलिब्रियम से। ये रही क्वांटिटी बढ़ गई, क्वांटिटी इसलिए बढ़ गई क्योंकि डिमांड करने वाले लोग भी बढ़ रहे हैं और सप्लाई करने वाले भी, तो क्वांटिटी तो बढ़ेगी पर प्राइस नहीं बढ़ेगा क्योंकि दोनों में बराबर बराबर इंक्रीज आया। इसको हम ऐसे भी समझा सकते हैं, यहाँ पर हमने नीचे समझा रखा कि कैसे दोनों बढ़े, डिमांड भी और सप्लाई भी, बट दोनों बराबर बढ़े हैं, जितनी सप्लाई बढ़ी है उतना ही डिमांड बढ़ा है, तो एक्सेस कुछ भी नहीं हो रहा, और इसी कारण है कि ना एक्सेस डिमांड ना एक्सेस सप्लाई, जो प्राइस सेम रहा है। और इसको अब हमने यहाँ ऊपर ग्राफिकली भी लेबल्स लगा के समझा दिया था। लेबल सारे वही हैं कि ओरिजिनल हमारा DDSS, और जो चेंज करके आया है वो
D1 और ये S1 इक्विलिब्रियम आ गया, E से E1, प्राइस सेम रहा और क्वांटिटी बढ़ गई। ठीक है, ओके।